हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारे सक्षमता परीक्षा के लिए। साथ ही साथ विभिन्न परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। कुल मिला जुला करके ये समझ लीजिए कि अगर आप जो है इस प्रश्न तक तैयारी, इस लेवल तक तैयारी करते हैं तो इससे बाहर आपको जो है कुछ नहीं आने वाला है। तो बिना देर किए जो है हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें ताकि मेरी भी मेहनत सफल हो जाए। चलिए बिना देर किए जो है आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारे लिए क्या आता है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिम एशिया। यानी इटली और जर्मनी ये जो देश हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग, यूरोप। यूरोप महादेश के अंतर्गत जो है ये दोनों देश आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। देखिए वियना कांग्रेस की स्थापना जो है, चूँकि नेपोलियन के द्वारा जो है यूरोप में बहुत सारे बदलाव करे गए थे, बहुत से क्षेत्रों को जीत करके जो है उनमें एकता की संचार किया गया था, तो वियना कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई कि फिर से जो पुरातन व्यवस्था है उसको लागू कर दिया जाए। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना है। पुनर्स्थापना यानी पहले था उसको फिर से लागू कर दिया गया। हैम्सबर्ग, आर्लियंसबर्ग, बुर्बो वंश या राजशाही वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुर्बो वंश। बुर्बो वंश की जो है स्थापना जो है फिर से करी गई वियना कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना से, कार्बोनरी से या हितेरिया फिलिक हेतेरिया से या डाइट से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोनरी। मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था इनके एकीकरण होना नहीं देना चाहता था। वहाँ का जो एक तरह से कहा जाए कि ये इन दोनों के एकीकरण में बाधा था, क्योंकि उस समय इटली और जर्मनी जो था कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और जब यहाँ के लोग जो है एकीकृत होना चाहते थे तो उसके लिए बाधा खड़ा कर दिया किसने, ऑस्ट्रिया ने। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि ये एकीकृत हो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। विक्टर एमेनुअल जो था वो राजा था और इसने जो है काउंट काबूर को जो है किस पद पर नियुक्त किया। सेनापति, फ्रांस में राजदूत, गृह प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। लेकिन इसने जो है आगे चल करके जो है एक तरह से कहा जाए कि एकीकरण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालवेरिन एक संस्था थी, यानी किनकी संस्था थी। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी सामंतों की। तो जालवेरिन जो थी एक तरह से कहा जाए ये एक व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था।
एक तरह से जब हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास तो उस समय भी ये नीति देखने को मिलती है जिसको बलबन ने लागू किया था। बलबन ने रक्त और लौह की नीति लागू करी थी। ये सल्तनत कालीन सुल्तान रहा था। यहाँ जो पूछा गया है कि यहाँ जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, आयरन एंड ब्लड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1864, 1866, 1870 या 1871। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ, 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, यानी किन देश ने यूरोप के देशों को साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरणा प्रदान करी है, जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, यूनान। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं क्या होने वाला है। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के साथ हुई, तुर्की, यूनान, हंगरी या पोलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क, तुर्की के साथ जो है एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1861, 62, 63 या 64। तो इसका अंत जो हुआ था 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ, रूस का सम्राट। कई बार आपने सुना भी होगा कि जार निकोलस द्वितीय, तो जार जो है वो राजा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, लुई वाला, सेल्ट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन। तो यूटोपियन समाजवादी जो था वो कार्ल मार्क्स नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, यानी ये पुस्तक किसने लिखी है, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की या एंजल्स। तो वार एंड पीस जो है वो लियो टॉलस्टॉय की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई, फरवरी 1947, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या अक्टूबर 1905। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी को जो है बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की या करेंसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन जो है वो ट्रॉट्स्की ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1921, 1922, 1923 या 1924। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1924। एक और याद रखना है कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है यानी नई आर्थिक नीति जो है 1921 ईस्वी में जो है लागू करी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेस्टा-लिवोस की संधि किन देशों के बीच हुई थी, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड या रूस और जर्मनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस और
जर्मनी। ब्रेस्टलियोस की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, या कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो हिंद चीन का जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से आते हैं। तो ये तो फाइनल है कि वियतनाम और लाओस आते हैं, और जो है यहाँ भी दिया है वियतनाम और लाओस, और कंबोडिया, वियतनाम, लाओस यहाँ दिया है, और वियतनाम और कंबोडिया यहाँ दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ग, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो है हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ, कंबोडिया में जो है अंकोर वाट का मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग, पुर्तगाली जो थे हिंद चीन में पहुंचने वाले पहले व्यापारी थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यानी जो फ्रांस के लोग हिंद चीन में बस जाते थे उनको क्या बोला जाता था, फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन या जनरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग, हिंद चीन में बसने वाले लोगों को क्या बोला जाता था, कोलोन बोला जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नरोत्तक सिहानु कहाँ के शासक थे। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड या कंबोडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरोत्तम सिहानु जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। हो ची मिन, फान बोई चाउ, कुआंग या त्रियू। तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक है फान बोई चाउ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो ये सही जवाब हो जाएगा ख, हनोई समझौता। फ्रांस और वियतनाम के बीच 1946 में जो समझौता हुआ उसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अमेरिका जो है वो वियतनाम को जीतना चाहता था, लेकिन वियतनाम के जो लोग थे वो किसी भी हद तक जो है ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका का जो है उस पर कब्जा हो जाए। और इसके लिए कहा जाता है कि वियतनाम की जो महिलाएं थी वो भी युद्ध में उतर गई थी, और उन्होंने अपने बच्चे को पीठ पर लाद लिया था, और हथियार लेकर के जो है वो वियतनाम की जो है रक्षा करने में लग चुकी थी। हिंद चीन मार्ग जो है वहाँ के जो एक तरह से रास्ते थे उन पर अमेरिका जो है किसी भी तरह से कब्जा करना चाहता था, जिसको हो ची मिन्ह मार्ग बोला गया। तो हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करने के लिए अमेरिका जो है हर तरह से प्रयास कर रहा था, और वियतनाम के लोग जो थे वो चाहते थे कि वो किसी तरह से जो है अमेरिका को रोक सके। और जब वियतनाम के लोगों ने जो है देखा कि अमेरिका अपनी हद से बढ़ रहा है, तो एक तरह से कहा जाए कि एक व्यक्ति रहे, एक दार्शनिक रहे जिन्होंने जो है अमेरिका को जो है एक तरह से दोषी ठहरा दिया, दोषी करार दिया। तो उन व्यक्ति का क्या नाम था जिसने एक विशेष अदालत लगा करके अमेरिका को जो है एक तरह से कहा जाए कि दोषी करार दिया, क्योंकि अमेरिका ने जो है एक तरह से कहा जाए कि अमानवीय घटना करी। एक गांव जो था जिसको चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया, और घेर करके जो है उस गांव की जो औरतें थे या बच्चियां थी उनके साथ जो है एक तरह से कहा जाए कि पहले बच्चे और बूढ़े जितने लोग थे सभी मर्द को मार डाला, और फिर उनके बाद जो है
बच्चियां और औरतों के साथ जो है सामूहिक बलात्कार किया और फिर पूरे गांव को आग लगा दिया। तो ये घटना ये इस तरह से विभत्स घटनाएं अमेरिका के द्वारा की गई। तो किस दार्शनिक जो है उन्होंने अमेरिका को दोषी करार दिया? क्या वो रसेल थे, हो ची मिन्ह थे, नरोत्तंग सिहानु थे या रूसो थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रसेल। रसेल ने जो है एक अदालत लगाई और अदालत लगा करके जो है अमेरिका को दोषी करार दिया। हो ची मिन्ह जैसा अभी हमने बताया, हो ची मिन्ह जो थे एक बहुत ही तरह से कहा जाए कि बहुत बड़े नेता रहे और इन्हीं के नाम पर जो है हो ची मिन्ह मार्ग का नाम रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निक्सन। निक्सन जो थे अंतिम समाप्ति के समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक या क्रांतिकारी धार्मिक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ, क्रांतिकारी धार्मिक। इस आंदोलन के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी थे और साथ ही साथ धार्मिक भी थे। क्रांतिकारी इतने थे कि खुद को आग लगा लेते थे, यानी जो है अपने शरीर पर तेल डाल देते थे और उसके बाद जो है आग लगा लेते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है कुल 32 प्रश्नों को देखा। इस पूरे सेशन में जो है हम लोग जो है 70 से प्लस जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी भी मेहनत सफल हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। इसके बाद वाले जो प्रश्न रहेंगे मैं आपको बता देता हूं अभी ही कि ये जो है हमारे इंडियन नेशनल हिस्ट्री से रहेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो होंगे वो भारतीय राष्ट्रीय जो है आंदोलन से होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो है भर के प्रश्न जो है किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए जो है आज यही वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।